जो मैंने रखा है इसका नाम, उसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि मेरा जो बिज़नेस होगा वो खुद लोगों के पास जाएगा, ना कि लोगों को मेरे पास खुद चल के आना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपने विज़न के साथ स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा जो बेसिकली मेरी बिज़नेस आइडिया का विज़न है वो ये है कि एक मैं फूड ट्रक रेस्टोरेंट है वो एस्टैब्लिश करूँ, जो कि हर बंदा फाइंड कर सके कहीं पर भी। उसके बाद मेरे पास मिशन आ जाता है, जो कि मेरे 4 मिशन है। सबसे पहला मिशन मेरा ये है कि मैं ये नहीं चाहती कि कोई मुझे अपने बिज़नेस के लिए हायर करे, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को अपने बिज़नेस के लिए हायर करूँ। उसके बाद मेरा दूसरा मिशन ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी इकोनॉमी की हेल्प करूँ, इकोनॉमी की, उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको रिड्यूस करने के लिए। मेरा तीसरा मिशन ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं फीमेल्स को प्रमोट करूँ। बीइंग अ फीमेल, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है कि फीमेल्स जो है ना बहुत सारी जगहों पे जॉब्स नहीं कर पाती। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं फीमेल्स को प्रमोट करूँ, जैसे कि मैं जो अपना बिज़नेस होगा इसमें जो एम्प्लॉइज़ रखूँगी मैं ज़्यादातर फीमेल्स रखूँगी, जैसे कि अनएजुकेटेड वुमेन्स हो जाती हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं होती, और जो जो अपने हस्बैंड्स की हेल्प करना चाहती हैं, जो कि बेवा होती हैं, तो बहुत सारे रीज़न्स इस तरह के होते हैं। तो उन लोगों के पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम होती हैं। तो ज़्यादातर अपने घरों में बैठ के जो है सिलाई कढ़ाई वगैरह कर रही होती है, तो उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढना चाह उनके लिए मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी उनको देना चाहती हूँ। फिर मेरा जो चौथा है वो ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा बिजनेस थोड़ा सा सक्सेस पर आए ना, तो वहां पर आने के बाद जो पेशेंट्स हैं मैं उनकी भी हेल्प करूँ, उनको परहेज का खाना प्रोवाइड करूँ, जो कि मेरे बिजनेस में मतलब मेन मेरा मिशन भी कह सकता है कि जब मेरा बिजनेस एक सक्सेस पे चला जाए, क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद फेस करी है जब मैं हॉस्पिटलाइज़ थी। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ ये देखी कि लोगों के पास ना परहेज़ के खाने के लिए उनको घर से जो है फूड लेकर आना पड़ता है और फिर पेशेंट्स को प्रोवाइड करना पड़ता है। बट मेरा ये है कि मैं जो हूँ, जब मेरा बिज़नेस थोड़ा-सा बढ़ जाएगा तो मैं ये होगा कि मैं लोगों को हेल्दी फूड प्रोवाइड करके दूँगी। उनकी जो परहेज़ का खाना होगा मरीज़ों को मैं उनको प्रोवाइड करके दूँगी। क्योंकि अगर हम लोग बात करें हॉस्पिटल्स की, तो जहाँ बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, जैसे आगा खान है, लियाकत नेशनल है, दारुल सेहत है, या फिर हमारे पास इस तरह के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, ये हमारे पास अभी मुझे पता है कि ये वाली चीज़ देते हैं कि ये परहेज़ का खाना दे रहे होते हैं। बट इसमें भी ना कॉस्ट होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो प्राइवेट रूम्स होते हैं ना, उनको ये अपॉर्च्युनिटी होती है कि वो करवा सकते हैं, और उसमें बहुत एक्सपेंस होता है। क्योंकि एक दिन प्राइवेट रूम जो होता है हम लोग को हॉस्पिटल हॉस्पिटल का मिलता है, वो 9,000 समथिंग करके कुछ होता है। तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो मेरा ये भी है, ताकि मैं जो हूँ, जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, मैं उनके इमोशन का पार्ट भी बन सकूँ, क्योंकि वो फाइटर्स होते हैं जो डिसीज़ से लड़ रहे होते हैं। उसके बाद खैर मैं अपने बिज़नेस की जो फॉर्म ऑफ ओनरशिप है वो बताऊँगी। वो मेरी है कि मैं पार्टनरशिप में करूँगी। अब ऑब्वियसली डेफिनिटली कि जब मैं पार्टनरशिप में कर रही हूँ तो इसके अंदर एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी आएँगे पार्टनरशिप के। उसके बाद हम बात अगर करते हैं, हमारे पास आ जाते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो स्टार्टिंग में जब मेरा बिजनेस थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि मुझे पता है कि लाहौर में ये काम हो रहा है, बट लाहौर में जो है वो एक ही जगह पे ट्रक को अपने खड़ा करते हैं और आपको फूड प्रोवाइड करते हैं। उनका ये नहीं है कि वो लोकेशन टू लोकेशन मूव करते हैं। और ये वाला जो मैंने अभी आइडिया बताया, ये यूएसए में बहुत सक्सेसफुल है। तो अभी ज़ाहिर-सी बात है कि मेरा जो अभी जो मेन टारगेट होगा, तो मेरा 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 खुद का सिटी होगा कराची। लेकिन डेफ़िनेटली जब मैं चाहूँगी जब मेरा बिज़नेस सक्सेस हो, तो मैं उसको फर्दर और मतलब पूरे पाकिस्तान में और दूसरे सिटीज़ में भी उसको लेकर जाऊँ। तो मेरा जो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होगा स्टार्टिंग में, वो मेरी खुद की होगी, मेरे पार्टनर्स की होगी। तो और ज़ाहिर-सी बात है जब मेरे बिज़नेस एक सक्सेस पे आएगा, तो मैं डेट फाइनेंसिंग की तरफ भी जाऊँगी, और लोग जब देखेंगे कि मैं लोगों की हेल्प भी कर रही हूँ, ह्यूमैनिटी भी सर्व कर रही हूँ, मैं लोगों की मदद भी कर रही हूँ, तो वो मेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे, जब मेरी गुडविल बन जाएगी मार्केट के अंदर। मेरा जो कैपिटल जो रिक्वायर्ड होगा स्टार्टिंग में वो 30 लैक्स है, और हम 3 पार्टनर्स हैं, तो तीनों हम लोग 10-10 लाख जो है मतलब इसके अंदर डाल रहे हैं बिज़नेस के अंदर। अच्छा, मेरे बिज़नेस क्या मैं इनोवेशंस की बात करूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं जिस फूड की बात कर रही हूँ, अब हम जो इस मार्केट में हम खड़े हुए हैं, एक मार्केट है और हमारे पास कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं। तो मुझे अपने बिज़नेस को फूड, क्योंकि खाना और रेस्टोरेंट ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि वो टफ कॉम्पिटिशन आ जाता है इस चीज़ में ना।
तो अगर मैं इनोवेशंस की बात करूँगी तो मेरा सबसे पहला इनोवेशन ये होगा कि मैं एक जगह पे स्टिक नहीं करूँगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर मूव करूँगी। उसके बाद जो मेरा दूसरा इनोवेशन ये होगा कि मैं जो 40 टाइप्स ऑफ बिरयानी प्रोवाइड करूँगी। क्योंकि जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बिरयानी जो खुली हुई, वो एक ही तरह की बिरयानी देते हैं। लेकिन नहीं, मैं 40 टाइप्स ऑफ बिरयानी जो है लोगों को प्रोवाइड करूँगी, और यही मेरे बिज़नेस की एक स्पेशलिटी भी होगी। और तीसरा मेरे पास ये है कि मैं हर डे मेन्यू चेंज करूँगी। अब ऑब्वियसली सी बात है, जब मैं फर्स्ट में स्टार्ट ले रही हूँ, तो मेन्यू मैं अपने पास से खुद डिसाइड करूँगी। पर जब मेरा बिज़नेस आगे फर्दर मूव करेगा, बढ़ जाएगा, लोगों की नज़रों में आ जाएगा, गुडविल बन जाएगी, तो मैं उनकी डिमांड्स पे भी अपना जो है उनका मेन्यू सेट किया करूँगी। मैं पेजेस बना दूँगी और उनको बता दूँगी कि मैं आज इस लोकेशन पे जो खड़े हो रही हूँ, और जो है आपको आपकी आज का मेन्यू मेरा ये है। जैसे सुबह का नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना हो गया, शाम के वक़्त चाय वग़ैरह हो गई, और रात के लिए हमने कुछ अलग खाना रख दिया। इसके बाद हमारे पास जो मेरा एक और इनोवेशन इसमें ये होगी कि मैं फीमेल्स को प्रमोट करूँगी। मैंने ऐसे बताया कि मैं अपनी बिज़नेस में एम्प्लॉइज़ जो होगा वो फीमेल के रखूँगी। स्टार्टिंग में क्योंकि मेरे पास ज़ाहिर है इतना फाइनेंस नहीं है कि मैं यूटिलाइज़ कर सकूँ उसको, तो स्टार्टिंग में मैं खुद भी काम करूँगी अपने बिज़नेस के अंदर। मैं लोगों से खुद डील करूँगी स्टार्टिंग के अंदर। जैसे हमारे बिज़नेस में 2 लड़कियाँ हैं, जैसे मैंने 3 पार्टनर्स का बताया, उसमें हम लोग 2 लड़कियाँ हैं और जो है 1 लड़का है। तो एक लड़की को हम सर्विस के लिए रख लेंगे, बाकी 2 लड़कियाँ मैं और मेरी एक जो फ्रेंड है वो हो जाएँगे। बाकी जो और मैं 2 और एम्प्लॉइज़ रख लूँगी, 2 या 3 एम्प्लॉइज़ इस तरह रख लूँगी स्टार्टिंग में जस्ट। और ऑब्वियसली सी बात है, जब बढ़ जाएगी तो मैं और जो इस तरह की लेडीज़ हैं जो घर में हैं, जो बेवा हैं, जो अपने हस्बैंड्स की हेल्प करना चाहती हैं, भाइयों की सम बहुत सारे रीज़न्स हैं, फिर मैं उनको रखना शुरू करूँगी। उसके बाद है कि मैंने पहले जैसे बताया कि मैं पेशेंट्स की भी हेल्प करना चाहूँगी। मैं उनको ये नहीं कह रही कि मैं उनको बिल्कुल ही मुफ्त में खाना दूँगी, बट जैसे कि मैंने जो लोगों को फूड प्रोवाइड कर रही होंगी, तो मैं पेशेंट्स को उनसे ₹30, ₹20, ₹40 ऐसे कम ले लूँगी। लेकिन मेरा जो मोटो होगा ना, वो ये होगा कि अगर मेरे पास ऐसे प्रॉफ़िट जनरेट होता है, तो मैं लोगों के प्रॉफ़िट से अपना ज़्यादा फ़ायदा नहीं रखूँगी। मैं दूसरों पेशेंट्स की हेल्प करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी सर्व करना चाहूँगी, जो कि आपके लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगर हम टारगेट मार्केट की बात करते हैं, तो टारगेट मार्केट जो हमारे पास आ जाती है, वो ये आ जाती है कि मेरा जो टारगेट मार्केट होगी ना, वो होगी मेरी मिडिल क्लास। जैसे कि जौहर आ गया, गुलशन आ गया, और फेडरल कैपिटल एरिया एफसी एरिया ये आ गया। क्योंकि इसके बारे में सर्चिंग मैंने खुद करी है, तो वहाँ पर भी यही है कि एफसी एरिया की जहाँ मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी यही कि वहाँ अंदर जो पूरा इलाका है वो गवर्नमेंट का इलाका है, और वहाँ पे अंदर इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो ये मेरे पास एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि मैं वहाँ पे इस तरह का रेस्टोरेंट खोल सकती हूँ। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट की बात आ जाते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट में ये होता है, मेरी जो फर्स्ट सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट है ना, वो मेरी होगी टिकटॉक। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं टिकटॉक बोल रही हूँ, बट हाँ, मेरी टिकटॉक होगी, क्योंकि मेरे जितने भी यंगस्टर है ना, अगर हम लोग बात करें अभी के, वो ज्यादातर टिकटॉक की तरफ मूव कर रहे हैं। इवन बच्चा बच्चा टिकटॉक बना रहा है और उसको प्रमोट कर रहा है। तो हमारे पास इस तरह के बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, जैसे कि मैं नाम बता देती हूँ। सर्चिंग मैंने की थी, तो जैसे रिजा चलानी है, रोमैसा है, और हमारे पास अरीका हक है। ये सारे जो है, मैं इनको ये बोल सकती हूँ कि आप ना मेरे फूड रेस्टोरेंट को अपनी टिकटॉक वीडियो बना के इसको प्रमोट करो। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे भी दे सकती हूँ। इवन एक हायर है, हायर जो हमारी कंपनी है, बहुत वेल नोन कंपनी है जिसको हम सब जानते हैं। इवन उन्होंने भी अपनी प्रमोशन के लिए टिकटॉक को यूज किया। टिकटॉकर ने, मैंने रिसेंटली वीडियो देखी थी, उसने बनाई थी, और उसने जो हायर कंपनी है उसको प्रमोट किया था। उसमें कुछ डांस स्टेप्स थे जो उसको करके दिखाने थे, और उन्होंने कहा था कि आपको जिस तरह प्रमोट करना है। उसके बाद जो मेरा सेकंड ये होगा, वो ये होगा कि मैं फेसबुक के ज़रिए भी मैं कर सकती हूँ। फेसबुक पे हमारे पास एक जो है पेज आ जाता है, जो कि है शॉर्ट गाइड्स के नाम से। तो वहाँ पर जो है लोग जो है ना, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी बारे में इंफॉर्मेशन, अपना जो रेस्टोरेंट जहाँ खा रहे होते हैं उसकी पिक्चर लेते हैं और वो वहाँ पे डाल देते हैं। इस तरह से मेरी प्रमोशन बढ़ेगी। उसके बाद ये होगा कि मैं डिलीवरी की तरफ जब आती हूँ, तो मैं फूड पांडा से, और जो है अपनी फूड पांडा होगी, और करीम नाउ से भी मैं जो कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ कि आप जो है मेरी डिलीवरी करें और मेरी बिजनेस को प्रमोट करें।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है लीगल एक्सपेक्ट। अगर लीगल एक्सपेक्ट की बात आ जाए तो मैं शुरू में जो है वो लेटर हेड बनाऊंगी। ऑब्वियसली इस बात कुछ सम मुझे उसके लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी सिर्फ सिटी में कर रही हूँ, अभी सिटी में स्पेसिफिक है। तो मैं उनसे ये बोलूंगी कि आप जो हो, मैं अपनी सिटी जो नाजिम है कराची की, मैं उनके पास जाके एक लेटर हेड बनवा दूंगी। उसके लिए मुझे सर्टेन अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ताकि मुझे पुलिस वाले तंग ना करें जगह जगह ट्रक रोकने पर। उसके बाद जो है हमारे पास कुछ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, जो कि मैंने इसमें नहीं लिखे, बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव बेसिकली होते हैं कि हमारे गोल की जो एक्टिविटीज होती है अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसको कहते हैं। एक मेरे पास सर्विस ऑब्जेक्टिव आ जाता है, एक प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव आ जाता है, एक सोशल और एक ग्रोथ। सर्विस ऑब्जेक्टिव मेरे यही कि मेरे पास 40 टाइप्स ऑफ बिरयानी है। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव मेरे पास ये है कि जो इनकम आएगी वो मैं लोगों पर ही यूटिलाइज करूंगी। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ये है। और सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं फीमेल्स को प्रमोट करूंगी। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं पूरे पाकिस्तान में अपने बिजनेस को चलाना चाहती हूँ। उसके बाद अगर हम क्योंकि जाहिर सी बात है बिजनेस जो है उसमें एडवांटेजेस भी होती हैं और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट बिजनेस का पार्ट है। तो क्या होता है, अगर एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं तो हमारे पास जो है, मेरे पास इस बिजनेस में एडवांटेज ये है कि मुझे रेंट पे नहीं करना पड़ेगा, मैं लोकेशन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाऊंगी, मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो होगी मुझे इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है ऑब्वियसली सी बात है, जहाँ एडवांटेज होते हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज में ये होती है कि मुझे पार्किंग, हो सकता है कि मुझे लेटर हेड ना मिले, तो ये भी मेरे पास है कि हो सकता है गवर्नमेंट जो है मुझे जो है अलग से ज्यादा वो लेटर हेड के लिए मुझे ज्यादा अमाउंट पे करना पड़े। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रेस्टोरेंट में बैठ कर ही वो ये चाहती है कि हम रेस्टोरेंट में बैठ कर ही खाना खाएं। तो इन सब के लिए भी जाहिर सी बात है मैंने ऑल्टरनेटिव सोचे हुए हैं कि मैं, वरना फिर मैं एक स्पेसिफिक जगह की चले चले जाऊंगी, लेकिन मेरी जो इनोवेशन है वो यही रहेंगी। और दूसरा ये है कि अगर लोगों को बैठना पसंद तो मैं कुछ चेयर्स वगैरह रखूंगी कि अपनी ट्रक के आगे में थोड़ी बहुत रख सकूं, लोग वहां बैठ के खा लें। अच्छा, उसके बाद लास्ट में मैं आपको ये अपनी थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देती हूँ। यहाँ पे जो है मेरी उसके बाद लास्ट में आपने जो मैंने बिजनेस के लिए मैंने कारवान जो है उनसे बात करी थी। कारवान में एक मैंने उससे गूगल से मैंने सर्च किया था और मैंने उनको कॉल भी की थी। तो उन्होंने ये बताया था कि वो जौहर में ही रहते हैं। तो मुझे एक जो है वो कंटेनर दे रहे हैं, जिसमें जो है वो 13 लाख का वो मुझे कंटेनर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर जितनी भी ब्रोस्ट इक्विपमेंट्स होती है, जैसे कि ब्रोस्ट करने के लिए, चिप्स फ्राई करने के लिए, ब्रोस्ट को वो करने के लिए, ये सब अवेलेबल है। लेकिन कुछ चीजें उसमें नहीं मौजूद थी, जैसे जनरेटर, 2 पीस ओवन, 2 पीस फैन, सिलेंडर, यूनिफॉर्म। तो मैंने जो है जनरेटर 20,000 का खरीदा, 2 पीस ओवन जो है मैंने 40,000 का खरीदा। उसके बाद जो है सिलेंडर जो है मैंने 5,000 का खरीदा। फिर यूनिफॉर्म्स मुझे एम्प्लॉइज के लिए चाहिए थे, जो मैंने 5,000 में बनवा लिए। उसके बाद 2 वाटर टैंक जो थे मैंने 9,000 के बनवा लिए। उसके बाद जो मेरी रेनोवेशन कॉस्ट बनी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें कुछ चीज़ें नहीं थी, तो मैंने उस टैंक के ऊपर रेनोवेशन करवाई है, ऊपर मैंने किचन बनाया है। तो उसमें मुझे लगी है कम से कम मैक्सिमम जो है 1 लाख कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद जो मंथली जो सैलरीज होगी वो जो एम्प्लॉयज की होगी, 3 एम्प्लॉयज जो मैंने रखे हैं उनकी होगी 60,000। अब तीनों की। अच्छा, उसके बाद ये है कि मैंने, ये है मेरी फिक्स कॉस्ट जो मुझे वन टाइम लगाने पड़ेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें से एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो रोज आती रहेगी, लेकिन मैंने इसको फिक्स कॉस्ट में इसलिए लिखा है कि बताया एक दफा कि ये फिक्स है, मुझे देनी ही देनी है। उसके बाद जो यूटेंसिल्स हमारे पास आ जाते हैं वो 26,000 के आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जो टोटल कॉस्ट बन रही है हमारी, वो बन रही है हमारी 1,51,150 रुपीज। उसके बाद हमने जो है फूड की तरफ आ जाते हैं। जो इन्वेंट्री है, जो मुझे खाने पीने का सामान चाहिए होगा, उसमें मेरे 40,000 लग रहे हैं। फिर वेजिटेबल्स आ जाती है 35,000 है। चिकन है 85,000। उसके बाद जो है 8,500 है। उसके बाद ऑयल आ जाता है, जिसके अंदर मस्टर्ड ऑयल भी मौजूद है, वेजिटेबल्स ऑयल भी मौजूद है, फ्राई ऑयल भी मौजूद है, हर किस्म का ऑयल मतलब मौजूद है, ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे 16,000। उसके बाद बीफ मुझे चाहिए होगा
जो कि मैंने बीफ लगाया 7000। उसके बाद स्पाइस चाहिए होंगी, मसाले वगैरह, गरम मसाले जो होते हैं हमारे, उसकी मैंने जो एस्टिमेट लगाया है वो लगाया है 7200। उसके बाद जो पिज्जा जिसमें हम डो और चीज की बात कर रही हूँ मैं खाली, तो क्योंकि वेजिटेबल्स हमारे पास मौजूद है तो वो 10,000 की आ रही है। फिर जो नॉर्मल टी होती है हमारी, जो कि हम पीते हैं, वो 8,500 की आ रही है। जो कश्मीरी चाय होती है, क्योंकि उसमें पिस्ता बादाम वगैरह यूज होता है, तो वो हमारी 2000 2500 250 की आ रही है। उसके बाद बेकिंग आइटम जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 12,200 रुपये। उसके बाद जो अदर अदर में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कढ़ाई, तो अदर में मेरे पास कोयले वगैरह आ जाते हैं, तो और भी कुछ के लिए मैंने 5,000 रख लिए हैं कि अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकती है, क्योंकि बिजनेस है ये, तो मैंने 5,000 इस चीज के लिए रख लिए। तो ये मेरे पास जो अमाउंट हो रही है वो हो रही है 1,51,150 रुपीज। उसके बाद 2 लाख मैंने अदर उसके लिए मैंने वो रख लिए हैं, अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं उनके लिए रख लिए हैं। अच्छा, हमारे पास जो फिक्स जो पूरी कॉस्ट अगर हम मिलाकर बता रहे हैं तो हमारे पास वो बन रही है 19,26,150 रुपीज। ठीक है, और हमने स्टार्टिंग मैंने बताया था कि मैंने 30 जो है इस पे अप्लाई की, क्योंकि जो हमारे पार्टनर्स थे हम लोग 3, तो हम लोगों ने 30 मतलब कि 30 लाख मिलाए थे। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट बन रही है वो 19 लाख बन रही है, 26,150 रुपीज। तो मैं आपको थोड़ा सा बस एंडिंग में अपना मेन्यू बता देती हूँ कि मेरे मेन्यू में 40 टाइप्स ऑफ बिरयानी हमना रखी, कढ़ाई रखी। हमना 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 बस 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 कर दो, काफी है आज के लिए, इतना ही ठीक है।